हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैरिचा हमारी करंट की एक क्लास है। डेली की तरह सुबह करंट की क्लास अपलोड होती है जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जो भी आप बैठने वाले होंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, केवीएस, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इस क्लास से आपको डेली जुड़ना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा। एक दिन में आप करंट नहीं तैयार कर सकते हैं। अपनी क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है। बेहद ही इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात की जा रही है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया क्यों जाता है? साक्षरता के महत्व के लिए, उसको जागरूक करने के लिए, साक्षरता को जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन के थ्रू, यूनेस्को के थ्रू, अर्थात शुरुआत इसकी की गई थी। यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। तो यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी किसके? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात हो रही है यूनेस्को की। तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? गुजरात से हुआ है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। तो गुजरात से कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लीजिए। जैसे कि गुजरात की कैपिटल की बात कर ली जाए तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के सीएम की बात कर ली जाए तो विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं। गुजरात के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। इतने पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन से मिले। कुछ करंट से रिलेटेड गुजरात के जो क्वेश्चन है वो ध्यान रख लीजिए। जैसे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो गुजरात से हुई है। फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, यह भी गुजरात से इसकी शुरुआत हुई है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की भी शुरुआत गुजरात से हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गुजरात से रिलेटेड जो कि आपको जानना जरूरी था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बना हुआ है? तो यहाँ पर बात हो रही है विरुधुर जिला की। यह किस राज्य का जिला है जो पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बन गया है। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि कैपिटल की बात कर ली जाए तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के सीएम की बात कर ली जाए तो एडापट्टी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है। तमिलनाडु के गवर्नर की बात कर ली जाए तो बनवारी लाल तमिलनाडु के गवर्नर हैं वर्तमान में। इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट के क्वेश्चन है वो भी ध्यान एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पहले की क्लासेस में हम अपने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो यह तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु में ही मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य अब तमिलनाडु हो गया है। इससे पहले गुजरात राज्य मछली उत्पादन में शीर्ष था, इसलिए भी तमिलनाडु इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। अभी तक हम गुजरात पढ़ते थे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन
शायद गुजरात ही देखने को मिले अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो, लेकिन अब गुजरात इसका आंसर ना हो करके अब तमिलनाडु इसका आंसर हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर सीपीएफ के साथ समझौता की बात की जा रही है, तो साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ समझौता किसने किया है? व्हाट्सएप ने किया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सीपीएफ की यहाँ पर बात कर ली जाए तो सीपीएफ का फुल फॉर्म होता है साइबर पेस फाउंडेशन। क्या? साइबर पेस फाउंडेशन। सीपीएफ की स्थापना की बात कर ली जाए तो 2003 में सीपीएफ की स्थापना हुई थी। सीपीएफ के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो नई दिल्ली में सीपीएफ का हेडक्वार्टर है, और सीपीएफ अर्थात साइबर पेस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो विनीत कुमार इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हमारे वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इन्हीं के द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जो है, इसमें स्वास्थ्य और पोषण की पूरी डिटेल वर्णित है। स्वास्थ्य और पोषण बच्चों का जो होता है उसके से रिलेटेड ये रिपोर्ट होती है। उसको जारी किया किसने? हमारे वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठने वाले होंगे तो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की बात कर ली जाए तो सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। और एक यहीं पर आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अब कहीं भी G20 से रिलेटेड कोई भी बैठक हो, शिक्षा मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की या किसी की भी गृह मंत्रियों की बैठक, ये सारे G20 की जो बैठक हुई थी ये सऊदी अरब में ही हुई थी। तो कहीं भी G20 रहता है तो उसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। तो सऊदी अरब में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई। अब बात हो रही है सऊदी अरब की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि सऊदी अरब की कैपिटल रियान है, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियान है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये सैनिटाइजेशन ऑफ वन कॉल सर्विस का शुभारंभ अभी हाल ही में लखनऊ में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ लखनऊ में ही हुआ है। इसके तहत क्या होगा? कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव जो पेशेंट होंगे वो अपने घर के आसपास के एरिया को सैनिटाइज करने के लिए एक नंबर दिया है, उस पर एक कॉल करेंगे तो सैनिटाइज हो जाएगा। तो यही है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस, जिसका शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 149 देशों के 26,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब इसमें देशों ने पार्टिसिपेट किया है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बात की जाए तो ISA के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर 8 सितंबर हो जाएगा। 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। अभी हाल ही में
जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंध्र प्रदेश बन गया है। इससे पहले की बात की जाए तो बिहार था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में बिहार देखने को मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर बिहार ना हो के अब आंध्र प्रदेश होगा। तो आंध्र प्रदेश में आपको टिक मारना होगा। आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बन गया है। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए अब। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई है। जगन्ना विद्या दिवेन योजना का संबंध कहाँ से है, तो वह आंध्र प्रदेश से है। निगाह ऐप और कोविड फॉर्मा ऐप का शुभारंभ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नवरन्नालू पेदलानिंद्रिकी कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई है। इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए, जो कि लगभग हम अपने हर दिन की करंट की क्लास में डिस्कस करते हैं। इसकी 3 कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूर। कुरनूर इसकी जुडिशियल कैपिटल है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात कर ली जाए तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और यहीं पर बनता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया है, यहाँ पर व्यापार हो जाएगा, तो ये चीज़ छूट गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो व्यापार प्रतिनिधि इन दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना किया है। मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह, इन दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। इसके बाद बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार, तो ये पहले तो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।